अवकल समीकरण के दो क्वेश्चन लेके आए आज है। इन दो क्वेश्चनों को जरूर से जरूर तैयार करना। ये बोर्ड परीक्षा में 15 से अधिक बार आने वाले प्रश्न हैं। देखो इनको कैसे हल करना है। ये 8 नंबर में आते हैं। कह रहा है अवकल समीकरण dy dx प्लस वाई कॉट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, जबकि कंडीशन दी गई है y का मान 0 है यदि x का मान π/2 है। तो कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया अवकल समीकरण है वो लिखा अवकल समीकरण dy बटे dx प्लस वाई कॉट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। ये अवकल समीकरण दिया गया है। अब अवकल समीकरण 3 रूपों में होते हैं। एक चरों का पृथक्करण, देखते ही पहचान जाएंगे कि dy dx एक तरफ हम कर सकें, चरों का पृथक्करण होता है। दूसरा समघाती, जब पृथक्करण नहीं होगा तो समघाती वाला होगा, जब समघाती नहीं होगा तब फिर रैखिक होगा। रैखिक के दो रूप होते हैं, एक x में एक y में। तो यहाँ पर देख रहे हैं dy dx प्लस y, ये x का फलन है और इधर पूरा फलन x का है। अगर इस प्रकार का आ रहा हो तो ये रैखिक समीकरण का एक रूप है। डायरेक्ट लिखा है, किन्हीं में बनाना पड़ता है, इसमें डायरेक्ट है। वही तुम्हें लिखना है। दिया गया अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण है। इसके व्यापक रूप से तुलना कर दो। dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर q से तुलना करने पर बेटा स्टेप एक एक ध्यान देना। 8 नंबर में आता है, प्रत्येक स्टेप को लिखना है। इससे तुलना करें dy dx प्लस कॉट x, y का गुणांक p है, y का गुणांक कॉट x है, तो यहाँ पर p का मान मिलेगा। इधर बराबर के बाद जो x का फलन होता है वो q का मान होता है। तो y के साथ कॉट x लिखा है, y के साथ p लिखा है, तो p का मान कितना निकल के आ गया कॉट x। q का मान इक्वल के बाद जो q लिखा है पूरा पद, ये वाला, ये पूरा पद q का है, ये नोट कर लिया। 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट x। जब पी क्यू आ जाए इसके बाद इसका समाकलन गुणांक निकालते हैं। उसका शॉर्ट में नाम होता है आई एफ, इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या सूत्र होता है, ई की घात पी डी एक्स। अगर वाई में अवकल समीकरण तो यह सूत्र, एक्स में होता है तो फिर दूसरा सूत्र है। मान रख दो आई एफ बराबर ई की घात समाकलन पी का मान कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स का समाकलन, कॉट एक्स का समाकलन log साइन एक्स है, और ये log ई बेस वाला। बेटा बताया था कि अगर ई की घात पे log है उसका बेस ई है, तो ये सूत्र होता है ये सेम बेस और है ये ई की घात पे, तो ये पूरा पद हट जाता है। जो log के साथ में गुणनफल में जो पद दिया जाता है वो आ जाता है, तो ये पूरा खत्म। क्या आ गया साइन एक्स, ये आई एफ आ गया। अब इसके बाद में जब इंटीग्रेशन फैक्टर निकल आया आई एफ, इसका फिर हल निकाल देते हैं। अतः अवकल समीकरण का हल दो होते हैं, एक अभीष्ट हल एक विशिष्ट हल। विशिष्ट पूछा जा रहा है तो पहले हल निकाल दें। क्या सूत्र पढ़े हो, y इंटू आई एफ इक्वल समाकलन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। ये सूत्र है इसका, एक ये सूत्र एक ये सूत्र, बस ये दो सूत्र याद रखना है। तुलना करके पी क्यू के जैसे माना है, इस सूत्र से आई एफ निकाल दिया, ये वाला सूत्र रख के जो मान दिए गए वो मान रख लो। y ऐसे ही इंटू आई एफ की जगह आई एफ का मान, आई एफ दिया गया है साइन एक्स बराबर समाकलन क्यू, क्यू दिया गया है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, पूरा पद लिख दिया।
2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। इसके बाद में इसमें आई एफ का गुणा कर दिया, आई एफ है साइन एक्स डी एक्स। फिर चले y इंटू साइन एक्स बराबर, ये साइन एक्स का अंदर गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, 2x साइन एक्स। ठीक है, अलग कर दो इसको, प्लस इसका इसके साथ गुणा करने, समाकलन एक्स स्क्वायर कॉट एक्स साइन एक्स का गुणा, कॉट एक्स को त्रिकोण में बदल दो, क्या होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू ये वाला साइन एक्स डी एक्स। ये साइन एक्स है, कट गया, ये वाई साइन एक्स ऐसे ही, ये वाला पद ऐसे ही छोड़ दो, इसका समाकलन कर दो, इसका जैसे ही समाकलन करेंगे ये पद मिल जाएगा, ये कट जाएगा। अगर दोनों हल करेंगे तो कुछ स्टेप बड़े हो जाएंगे, समय लग सकता है, आज दोनों से जाएगा तो इसको याद कर ले, एक पद छोड़ दे, बस दूसरे से हल कर दे, चाहिए हल कर दे, चाहिए हल कर दे। तो ये पहला वाला ऐसे ही छोड़ दिया, 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस इसको हल कर लिया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। इस भाग का केवल समाकलन करना है। अब ये समाकलन का गुणन नियम लगा दो फर्स्ट और सेकेंड से। क्या नियम होता है, आईलेट वाला, आईलेट फर्स्ट सेकेंड मानने का। तो इसमें ये एल्जेब्रिक फंक्शन है पहले आ रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमिति बाद में आ रहा है, तो इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकेंड मानना है। फर्स्ट सेकेंड का सूत्र लगा के आगे बढ़ाएं तो y साइन एक्स बराबर, दो चाहे बाहर निकाल दो, x साइन एक्स डी एक्स प्लस क्या सूत्र होता है, फर्स्ट ऐसे ही सेकेंड का समाकलन, कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन 2x, सेकेंड का समाकलन कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स और पूरे का फिर समाकलन। ये सूत्र लगा दिया, ठीक है। अब ये प्लस का अंदर गुणा कर दो तो y साइन एक्स बराबर 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस दो बाहर, समाकलन में x साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वाला पद कट रहा, सेम आ रहा, ये प्लस का ये माइनस का, ये समाकलन से बाहर हो गया। जब पूरा कट जाए तो समाकलन नियतांक लगा दिया एक सी। ठीक है, अब ये वाला कैंसिल कर दिया, क्या बेटा आ गया, y साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। समीकरण नंबर 1 डाल दिया इसको। अगर इसका हल पूछता कि अवकल समीकरण का हल ज्ञात कीजिए तो यहीं पर छोड़ देते, साइन का भाग देके छोड़ देते, लेकिन पूछ रहा है इसका विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, ये कंडीशन दी गई है। अब इन कंडीशन को लगा दो, इन कंडीशन को लगाने पर सी का मान निकलेगा, जो सी का मान निकले बस यहीं पर रख दो, इस समीकरण का अभीष्ट हल ज्ञात हो जाएगा। तो रखे, यदि x का मान π/2 है तो y कितना आ रहा है, 0 लगा दें। यदि x π/2 करें तब y 0 हो रहा, y का मान 0 दिया गया है, रखे इस समीकरण में, y की जगह 0, जैसे 0 किया साइन एक्स में 0 का गुणा 0, साइन π/2 करेंगे 90, 1 0 में गुणा करेंगे 0 हो गया, x की जगह π/2 इसका होल स्क्वायर, फिर साइन x की जगह π/2 प्लस सी 0, पाई का वर्ग 2 का वर्ग साइन π/2 का मान 1 प्लस सी। अब यहां सी का मान निकालो, ये प्लस का है, एक गुणा करेंगे ये आ जाएगा, प्लस का इधर आ गया माइनस का π²/4, सी का मान आ गया। अब सी का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, दिए गए अवकल समीकरण का यही अभीष्ट हल होगा। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में सी का मान रखने पर अभीष्ट विशिष्ट हल, विशिष्ट हल
क्या हो जाएगा, y साइन एक्स है बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी का मान माइनस में लिखा है तो माइनस लिख दिया, पाई स्क्वायर बटे 4। यहां छोड़ दे, चाहे एक लाइन थोड़ा और आगे बढ़ा दे, ये साइन एक्स को यहां से हटा दे, यहाँ साइन एक्स भी आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, करना चाहे कर दे, नहीं ये भी छोड़ सकते हैं। तो साइन का भाग दे के पूरा अब्जत में मिला रहे, हटेगा बटे में जाएगा, ये साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस इसके बटे में जाएगा पाई स्क्वायर बटे 4 साइन एक्स, और साइन एक्स ऊपर पहुंचेगा कोसेक एक्स, चाहे साइन यहीं पे साइन छोड़ दो चाहे उसको कोसेक में बदल दो, यही तुम्हारा आंसर आ गया। ये लगभग 16-17 वर्षों तक आ रहा, लगातार 8 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। तो बेटा इसकी एक एक स्टेप तैयार करना, कहीं कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट में बताना। और इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, अभी बता रहे हैं इसी वीडियो में, इन दोनों में से एक को तो आना ही है परीक्षा में, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन,